अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हेल्पफुल रूटीन बाय रुबाब सिस्टर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है एक्सप्लेनेशन का वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जो कि 6th क्लास का टॉपिक है और चैप्टर नंबर 3 से है। तो आज हम देखेंगे कि किसी भी एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ जो है वो डिविजिबल टेस्ट जो है हम कैसे करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई से दो नंबर दिए हों और हमसे पूछा जाए कि ये नंबर इस दूसरे नंबर के साथ डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कैसे बताएंगे कि ये नंबर हमारे पास डिविजिबल है या फिर नहीं। हमारे पास पहला तो मतलब ये होता है कि हम वैसे किसी नंबर को डिविजिबल प्रूफ करने के लिए या काबिल तकसीम जो है वो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस दूसरे नंबर के साथ हम उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे। अगर उसका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता तो हम कहेंगे कि ये नंबर जो है वो डिविजिबल है। अगर उसका कोई रिमाइंडर बच जाता है, वो कम्प्लीट डिवाइड नहीं होता, तो हम इसे कहेंगे कि नहीं, ये जो है वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो इसके लिए जो है वो हम करते हैं कि किसी भी नंबर को डिवीजन के बगैर डिविजिबिलिटी टेस्ट हम उसको कैसे प्रूफ करते हैं विद इन अ मिनट्स। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट हमारे पास क्या नंबर है कि हम एक आर्डर में जो है वो करेंगे कि डिवाइड नंबर करेंगे और उसका जो है वो रिमाइंडर हमें जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी हमारे पास टेस्ट ये है कि अगर हमारे पास उसका रिमाइंडर बच जाता है तो हमारे पास वो नंबर जो है वो डिविजिबल नहीं है। अगर हमारे पास नंबर हमारा उसका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता तो हमारे पास वो नंबर जो है वो डिविजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो एक नंबर है 10, ठीक है। अगर हमारे पास देखा जाए कि ये जो 10 है हमारे पास ये डिविजिबल है या नहीं है, ठीक। हमारे पास इसकी जो नंबर है उसकी दो किस्म से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। या तो हमारे पास ये पूछा जा सकता है कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है, या फिर कोई स्पेसिफिक नंबर दिया जा सकता है कि इसके साथ डिविजिबल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे दे दिया जाए 5 और हमें कहा जाए कि हमें देखा जाए कि देखो कि 10 जो है वो 5 के साथ डिविजिबल है या नहीं है, तो हम मतलब पहले क्या कर रहे हैं, मतलब इस जो है वो लेक्चर से पहले हम क्या करते थे कि हम ऐसे करते थे कि हम इसको तकसीम करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 10 को अंदर रखेंगे, 5 को हम इसको बाहर रखेंगे और हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। 5 टू 10 हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास 10 हो गया, और ये जी हमारे पास रिमाइंडर बच गया 0। हम क्या कह देंगे कि 5 जो है वो 10 जो है वो 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, या फिर 10 जो है वो 5 से डिविजिबल। इससे सारे प्रोसेस को छोड़ के अब हमारे पास कोई एक बहुत बड़ा नंबर भी दिया जा सकता है, जिसको जो उसका रिस्पॉन्स होगा या उसका जो आंसर होगा उसको हमने विद इन सेकेंड्स या विद इन मिनट्स हमने उसका डिसीजन लेना है कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो उस डिसीजन को लेने के लिए हमारे पास ना कुछ रूल्स होंगे, उन रूल्स को हम देख के हम जो है वो देख सकेंगे कि ये कोई भी नंबर कोई दूसरे नंबर से वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो सकता है, तो वो कैसे होता है। अगर वो उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा होगा तो वो कम्प्लीटली भी डिविजिबल नहीं होगा उस नंबर के साथ, और अगर फॉलो कर रहा होगा तो वो हमारे पास डिविजिबल होगा। तो हम कुछ नंबर्स के लिए हम इनके रूल्स को देखते हैं कि कौन कौन से जो है वो रूल्स टेस्ट होते हैं, जस्ट टेस्ट रूल्स होते हैं जिनको हम डिविजिबिलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करके अपनी जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसको किसी नंबर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी नंबर हमारे पास 2 के साथ डिविजिबल होता है या नहीं होता। हमारे पास कोई भी नंबर, अगर हम देखते हैं कि कोई भी नंबर हमारे पास 2 के साथ डिविजिबल है या नहीं है, तो हमने उसका सबसे पहले देखना है कि हमारे पास जो यूनिट नंबर होगा किसी भी नंबर का वो हमारे पास होना चाहिए 0। अगर हमारे पास किसी भी जो नंबर है उसका अगर यूनिट नंबर हमारे पास अगर 0 होगा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी नंबर है वो होगा हमारे पास डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली 2 के साथ।
उसके बाद हमारे पास ये है कि हमारे पास उसके जो भी यूनिट नंबर्स है ना, या तो ज़ीरो होगा हमारे पास जो यूनिट नंबर होगा। यूनिट नंबर हमारे पास कौन सा होता है, हमारे पास इकाई का हिस्सा होता है। यानी अगर हमारे पास ये नंबर लिखे हैं 2, 4, 5 एंड 6, इस नंबर में हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वो हमारे पास आता है 6, यानी कि ये हमारे पास है इकाई का हिस्सा। तो अगर किसी भी नंबर को हमने देखना है कि वो 2 के साथ डिविजिबल है या नहीं है, तो हम उसको क्या देखेंगे कि उसका जो यूनिट डिजिट है वो हमारे पास होना चाहिए, या तो वो कोई ना कोई जो है वो इवन नंबर होना चाहिए। जो हमारे पास अगर 2 का हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास उसका जो भी यूनिट जो हमारे पास डिजिट है, यूनिट नंबर है हमारे पास जो मतलब जैसे इस नंबर में हमारे पास 2, 4, 5, 6 में हमारे पास जो है वो 6 हमारे पास यूनिट डिजिट। तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वो हमारे पास होना चाहिए इवन। इवन में हमारे पास कौन से नंबर हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 2 हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। कोई भी नंबर हमारे पास यूनिट डिजिट में आ रहा है तो हम उस नंबर को देखते साथ ही कहेंगे कि ठीक है ये नंबर हमारे पास 2 के साथ डिवाइड हो रहा है। उसके बाद हमारे पास नंबर आ जाता है कि हमारे पास 3 के साथ डिविजिबल है या नहीं। तो 3 के साथ डिविजिबल देखने के लिए हमने क्या करना है, हमने देखना है कि कोई भी नंबर जो हमारे पास 3 के साथ डिवाइड हो रहा है उसके जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनके नंबर्स को हमने सम करना है और उसके सम को हमने करना है 3 के ऊपर डिवाइड। यानी कि इस पूरे नंबर को डिवाइड करने से बेहतर है कि हम इसके सम को जो है इस जो नंबर है हमारे पास, जैसे हमारे पास दिया हुआ 531, इसका जो सम है इसको हम क्या करेंगे 531 को हम करेंगे 3 के ऊपर डिवाइड इसके डिजिट के सम। डिजिट का सम कैसे हम निकालते हैं, हमने कर लिया 5 अलग प्लस हम इसका कर लेंगे अगला डिजिट 3 और प्लस 1। ये हो गया हमारे पास डिजिट का सम। डिजिट का सम हमारे पास क्या आ जाएगा 5, 3, 8 एंड 1 और ये हमारे पास आ जाएगा 9। अब देखो 531 पे हमें का डिविजिबिलिटी हमारे पास इजी थी कि हमारे पास अब 9 की डिविजिबिलिटी इजी है। ऑब्वियसली हमारे पास 9 की डिविजिबिलिटी इजी, हमें पता है कि 3 3 9 होता है। तो हमारे पास ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर हमारे पास हो जाएगा 3 के ऊपर कम्प्लीटली डिवाइड। अगर हमने किसी भी नंबर की 3 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, हम उस नंबर को लेंगे, उसके जो डिजिट्स हैं जैसे हमारे पास 531 आ गया, या फिर हमारे पास कोई नंबर और हो, जैसे हमारे पास आ जाएगा 6, 3, 9, 6, राइट। अगर हमारे पास ये नंबर है यानी कि 6396, अगर हमारे पास ये नंबर है हमारे पास, तो हम इसको क्या करेंगे, अगर हमें इसको देखना है कि हमारे पास ये नंबर 3 के साथ डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसका डिजिट्स का सम। डिजिट्स कैसे होंगे, हम इसके जितने भी इस नंबर के अंदर डिजिट्स आ रहे हैं उन सबको अलग अलग कर लेंगे और उनको कर लेंगे हम सम। जैसे 6 प्लस 3 प्लस 9 हमारे पास आ जाएगा और प्लस हमारे पास आ जाएगा 6। इन नंबर्स का हम करेंगे सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 हमारे पास आएगा और 24 के ऊपर हमारा हम की डिविजिबिलिटी इजी है या फिर 6396 की हमारे पास इजी है। ऑब्वियसली हमारे पास 24 की डिविजिबिलिटी इजी है, तो 24 के ऊपर हमारे पास जाएगा 3 का टेबल जो कि उसको जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो क्या करेंगे, 8 का टेबल 8 टाइम जाएगा, 3 का टेबल 24 पे 8 टाइम जाएगा, तो हमारे पास नंबर 24 अगर हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो इसका क्या नंबर है कि इसका जो कंप्लीट नंबर है वो भी हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम अगला नंबर देखते हैं कि कोई भी नंबर हमारे पास 4 के साथ कब डिविजिबल होता है। अगर हमने देखना है कि कोई भी नंबर हमारे पास 4 के साथ डिविजिबल है या नहीं है, तो हमने देखना है कि उसका जो भी नंबर है, यानी जैसे हमारे पास अब ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इसका जो भी हमारे पास नंबर दिया हुआ है या तो उसका यूनिट डिजिट यानी कि ये हमारे पास जो है ये हमारे पास 0 होना चाहिए, या फिर हमारे पास इसका टेंस यानी कि उसका जो टेंस है उसका वो भी हमारे पास होना चाहिए 0 होना चाहिए, या तो हमारे पास ओनली जो यूनिट डिजिट है वो 0 हो जाए, या फिर हमारे पास जो है वो दोनों यानी कि यूनिट डिजिट भी और ये भी टेंस भी हमारे पास होगा 0। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये नंबर हमारे पास हो जाएगा 4 के साथ डिविजिबल। अगर हमारे पास यूनिट डिजिट और उसका टेंस हमारे पास किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट और टेंस हमारे पास
4 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि वो नंबर कम्प्लीटली हमारे पास 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा। जैसे अब हमारे पास है 4500, तो 4500 का क्या है, 45 का 100 का तो टेंस और दोनों ज़ीरो हैं, यानी कि हमारे पास टेंस में भी हमारे पास ज़ीरो आ रहा है और हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वो भी हमारे पास ज़ीरो है। तो इसको क्या होगा, इसके ऊपर हमारे पास जो है वो 4 का टेबल जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। जब हमारे पास 4 का टेबल इसको डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा, 4 1s आर 4, 4 1s आर 4 और 1 जो है इस 5 में से 1 आगे आ जाएगा एक, और 8 जो है हमारे पास आगे आ जाएगा एल जो है वो कैरी, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 2 और 5 और 20 आ जाएगा, 2 5 आर 20, 4 5 आर 20, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास नंबर जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड है। तो जायज़ कि हम इसको किसी भी नंबर को कम्प्लीटली खुद से डिवाइड करें, हमने इस रूल को देख लेना है कि या तो हमारे पास जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं किसी भी नंबर के वो ज़ीरो हों, या फिर जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं या ओनली जो लास्ट डिजिट है वो हमारे पास 4 के साथ अगर डिवाइड हो रहा है तो फिर हमारे पास क्या होगा कि वो नंबर हमारे पास 4 के साथ कम्प्लीट डिवाइड होगा। जैसे हमारे पास ये है, अब 32 है, 32 हमारे पास क्या हो रहा है, 4 के साथ कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो इसके साथ क्या होगा कि हमारे पास क्या होगा, ये फुल जो नंबर है ये भी हमारे पास 4 के साथ डिवाइड होगा, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 1s आर 4 आ जाएगा। एक मिनट, कम्प्लीटली डिवाइड ऐसे करके देखते हैं। अरे हमारे पास आ गया है कि 7 6 3 एंड 2, तो क्या आ जाएगा, 4 1s आर 4 आ जाएगा, और 3 हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर में, और 6 को हम ले आते हैं नीचे। 9 का टेबल, 9 4s आर 36 हमारे पास आ जाएगा, और फिर हमारे पास बच जाएगा 32। अब देखो 32 हमारे पास बचा है ना, तो 3 हम लेके आए हैं नीचे, और 3 के ऊपर हमारे पास टेबल नहीं जा रहा 4 का, तो हम क्या करेंगे, इधर लगा देंगे 0 ऊपर। जब हम दो नंबर्स को इकट्ठे नीचे लेकर आते हैं ना डिवीजन के लिए, तो अगर वो दोनों नहीं कर रहे तो एक साथ लेकर आ रहे हैं तो हम ऊपर लगाएंगे 0 और 8 टाइम इसके ऊपर हमारे पास टेबल जाएगा 4 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। और इस तरह से हमारे पास जो फुल नंबर था 7632 ये हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो किसी भी 4 का नंबर को देखने के लिए, 4 को डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए हमने क्या किया, हमने किया कि इसका जो है वो सबसे पहले जो देख लिया, सबसे पहले हमने रूल क्या देखा कि या तो हमारे पास जो दोनों लास्ट डिजिट्स हैं किसी भी नंबर के वो 0 हो जाए, या ओनली 1 लास्ट डिजिट, ठीक है। या फिर ये है कि हमारे पास जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो हमें देखना है कि वो जो है वो 4 के टेबल के साथ जो है लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो हमारे पास 4 के साथ जो है वो डिविजिबल होने चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि 5 के साथ डिविजिबिलिटी टेस्ट किसी भी नंबर का जो है वो कैसे चेक करते हैं। तो 5 के साथ ये है कि या तो हमारे पास 0 जो यूनिट डिजिट हमारे पास आता है वो या तो होगा हमारे पास 0, सबसे पहली कंडीशन, या तो हमने देख लेना कि वो 0 है कि नहीं। अगर वो 0 नहीं है तो फिर हमें देखना है कि जितने भी हमारे पास जो यूनिट डिजिट है हमारे पास वो फिर 5 के साथ डिवाइड होता है या नहीं होता है। अगर हमारे पास यूनिट डिजिट 5 के साथ डिवाइड हो गया तो ठीक, वो 5 के साथ डिविजिबल है। और अगर हमारे पास जो है वो या तो हमारे पास लास्ट डिजिट जो है वो 0 होना चाहिए, यानी कि यूनिट डिजिट या तो हमारे पास ये जैसे ये नंबर है 2385, यहाँ पे देखिए लास्ट में जो हमारे पास यूनिट डिजिट आ रहा है ये हमारे पास आ रहा है 5। तो 5 की जगह पे अगर कोई भी यहाँ पे कोई और भी नंबर होता तो इसका क्या मतलब है कि या तो हमारे पास जो है वो 0 होना चाहिए, या तो हमारे पास या फिर हमारे पास होना चाहिए कोई भी ऐसा नंबर जो कि हमारे पास 5 के साथ कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा हो, या तो 0 होगा या फिर वो 5 इटसेल्फ होगा, राइट। तो इसका क्या मतलब होगा कि वो नंबर हमारे वो जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसका 6 के साथ वो हो जाएगा पास। या तो हमारे पास किसी भी कोई भी नंबर के यहाँ पे 0 होगा, या तो हमारे पास 5 होगा, तो वो हमारे पास नंबर जो है वो 5 के साथ डिविजिबल होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 है तो इसका क्या मतलब है कि ये नंबर हमारे पास कम्प्लीटली 5 के साथ डिविजिबल होगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है 6। अगर हमने किसी भी नंबर को देखना है कि वो हमारे पास 6 के साथ डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। 6 का जो है वो
हमारे पास 6 का जो है वो देखने के लिए हमारे पास या तो क्या है कि हमारे पास जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, एंड डिजिट या फिर यूनिट डिजिट हम इसको कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट में जो है यूनिट डिजिट हमारे पास आता है, या तो वो कोई भी इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर में जैसे हमारे पास 0 होना चाहिए, या 2 4 6 या फिर 8, ठीक है। अगर हमारे पास इनमें से कोई भी नंबर आ रहा है तो इसका क्या मतलब होगा कि वो नंबर हमारे पास जो है वो होगा हमारे पास 6 के साथ डिविजिबल है कम्प्लीटली। और या फिर हमने ये देखना है कि ये जो हमारे पास जो सम ऑफ डिजिट है, ये हमारे पास अगर 3 के साथ कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो ये 6 के साथ भी हो जाएगा, यानी कि कोई भी नंबर अगर 3 के साथ डिवाइड हो रहा है तो वो 6 के साथ भी हो जाएगा। अगर इसको देखें कि इसका जो है वो सम करें 6 4 एंड 2 का, अगर हम सम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12, और 12 हमारे पास क्या होगा कि वो हमारे पास है 3 के साथ कम्प्लीटली डिविजिबल, यानी कि 4 12 हमारे पास आ जाता है। तो इसको हम देखा कि हमारे पास ये जो नंबर है 6 4 2, ये हमारे पास 6 के साथ भी डिविजिबल होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कोई भी नंबर हमारे पास 8 के साथ डिविजिबल होता है या नहीं होता। उसको देखने के लिए हमने क्या करना है, किसी भी नंबर को 8 के साथ डिविजिबल होने के लिए देखना है कि या तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वो हमारे पास होगा 0, और या फिर हमारे पास जो सम ऑफ डिजिट्स है वो अगर 8 के साथ डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा का पूरा नंबर खुद भी जो है वो 8 के साथ डिवाइड हो रहा है। देखिए, या तो हमारे पास यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा 8 के साथ डिविजिबिलिटी के लिए, और या फिर हमारे पास जो कंप्लीट नंबर है उसके जो डिजिट्स का सम है, यानी कि 7 4 2 4 का जो सम है, 7 + 4 + 2 + 4 का जो सम है वो अगर हमारे पास 8 के साथ डिवाइड हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि नंबर इटसेल्फ भी हमारे जो कंप्लीट नंबर है 7 4 2 4 वो भी हमारे पास 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा। किसी भी नंबर को अगर 9 के साथ डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है तो उसके लिए क्या देखना है कि जितने भी हमारे पास किसी भी नंबर के अंदर जितनी भी डिजिट्स हैं उनका हम सम करेंगे, उस नंबर के जो डिजिट्स का सम है अगर वो 9 के साथ डिवाइड हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि वो नंबर इटसेल्फ भी हमारे पास 9 के साथ डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमारे पास आप देखते हैं जैसे कि हमारे पास आप देखते हैं कि 27 है, तो 27 के डिजिट्स का सम हमारे पास क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। 7 + 2 हमारे पास 9 आ जाएगा, और 9 हमारे पास 9 के साथ डिविजिबल है, तो इसका क्या मतलब है कि 9 हमारे पास 27 जो है वो 9 के साथ डिविजिबल। अब ये देखिए, जो छोटे नंबर होते हैं उसको तो हम मतलब देखते साथ ही हमें पता चल जाता है ना कि ये तो हमारे पास कम मतलब डायरेक्टली हम टेबल ले जाते हैं। तो कोई हमारे पास अब जैसे बड़े नंबर्स हैं, जैसे 531 है, यानी कि 531 है, 531 के ऊपर हमारे पास थोड़ी सी हमारे पास जो हमें दिक्कत होगी इसके ऊपर जो है वो नंबर के ऊपर टेबल लेके जाते हुए। तो इसको देखते हैं के लिए जो है वो हम क्या करेंगे कि हम इसके डिजिट्स का सम करेंगे। डिजिट्स का सम हमारे पास क्या आ जाता है, 5 3 8 आ जाएगा, और 1 9 9 का क्या मतलब है कि 9 के ऊपर तो हमारे पास 9 का टेबल जाता ही जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि 531 के ऊपर में हमारे पास जो है वो 9 का टेबल चला जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा 531 को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कोई भी नंबर हमारे पास 10 के साथ डिविजिबल होता है या नहीं होता। तो किसी भी नंबर को 10 के साथ डिविजिबल होने के लिए क्या देखना है कि हमारे पास जो भी नंबर आ रहा है अगर उसका जो यूनिट डिजिट है, यानी कि जो लास्ट डिजिट है हमारे पास, जैसे यहाँ पे 0 आ रहा है 330 के अंदर, तो हमारे पास कोई भी नंबर हमारे पास अगर वो आ रहा है तो उसका अगर यूनिट डिजिट जो है वो 0 है तो उसका क्या मतलब है कि वो नंबर 10 के साथ डिविजिबल होगा ही होगा। तो किसी भी नंबर को 10 के साथ डिवाइड होने के लिए ज़रूरी है कि उसका जो लास्ट डिजिट या फिर उसको यूनिट डिजिट कहते हैं वो हमारे पास 0 हो, तो वो नंबर हमारे पास जो होगा वो 10 के साथ डिविजिबल होगा।